प्रसंग भी रामलीला से जुड़ा हुआ है, तो आनंद नगर की रामलीला देखने में रुचि रखते थे। तो उसी गुरु परंपरा को निभाते हुए हम लोगों ने भी सोचा कि इस विषय में थोड़ा सा पक्ष रखें। तो जब भी कलाकारों की बात आती है तो मिमिक्री होती है, एक अभिनय होता है, तो फिल्मी कलाकारों को आदर्श मान के उनकी आवाज में बोला जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है। हमारे आदर्श तो भगवान राम है, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, तो हम उन्हीं की परंपरा को बोलेंगे। अब क्योंकि रामलीला हो तो 10-25 कलाकार हो, पर्दा हो, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि उस परंपरा को बचाने के लिए तो आपके मार्गदर्शन में, कृपा की छांव में कुछ वक्तव्य रखूंगा। याद करें वो दृश्य इस समय 100 योजन का समुद्र सामने है, सब वानर इसी तरह से बैठे हुए हैं, और ये है कि 100 योजन समुद्र को लांग के जाएगा और सीता का पता लगाएगा। तो जामवंत कहते हैं, अब जामवंत कैसे बोलते हैं बताता हूं। तुम सभी योग हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो। मैं महाकाल हूं, अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूं मैं, जिनके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाकाल का लाल हूं मैं। और जल्दी से पकड़ा और मुंह में रख लिया। कट करने वाली थी तो देवता घबरा गए, जब काले मार जाए तो राक्षस मरेंगे कैसे। तो लगे अरे बजरंगबली हो जाओ शांत, सूर्यनारायण विनय कर रहे हैं, प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इसलिए देव डर रहे हैं। लंका को फूंको छाल करो, अरे लंका तो तुम जलाओ, कंचन के कोठा तोड़ो तुम, पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। ठीक है भैया, हम छोड़ दे रहे हैं। उलट पलट के लंका जला के और माता के सामने आते हैं, कहते हैं अच्छा अब चित्त उचकता है, अदेव विदा करिएगा माँ, अब हाथ कपाता इस सर पर चलती बिरिया ढलिएगा माँ। और इस तरीके से हनुमान जी विदा होके चले जाते हैं। अब और भी प्रसंग है, निवेदन तो सब कहिएगा कि गुरुदेव भगवान अगर रुक जाते तो बहुत अच्छा ले लेते, क्योंकि भगवान के दर्शन संभव नहीं। हमारा लालच से जैसे हमने नैनवर के दर्शन किए, वैसे कल बाल को किस समय रघुवर बचे कुछ भक्त जिनको पता वो भी दर्शन कर लेते। तो विनम्र प्रार्थना है कि अगर स्वीकार करेंगे भगवान की जैसी इच्छा होगी तो हम लोगों की इच्छा है। परशुराम लक्ष्मण संवाद कैसा है? स्वामी जी के परशुराम बालू भयार निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बीहड़ बिहाने में आ गए आप क्यों कर भगवान। है आप यदि कोई या कोई सन्यासी है या भूले भटके आप पहुंचे, जाते हैं कहां के हैं, मुखरों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आप में है जो चमक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पद के हैं, रस्ताई भी कट जाएगी, कुछ परस्पर में बात होगी तो ये भी कट जाएगी। तो भगवान राम कहते हैं हम खुद इस चक्कर में क्या कहने कहाँ के हैं, जब थे तब थे, अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधान ने जो लिख रखा है बस उस पर किसका चिंता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, पल पल पर रंग बदलता है आपका ब्राह्मण का वेश पर दिख रहे सन्यासी है, ऐसे ही हम में दिख रहे वनवासी है, ऐसे ही हम इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपनाना किसी को कोई है, जो उधर आपकी रंगत है ठीक उधर भी यही है। मैंने सारा कर दिया कि जैसे तुम वेश बदले ऐसे हम वेश बदले। तो हनुमान जी कहते हैं अब मैं ठीक तरह से पूछ रहा हूँ हाल, किस जगह से आए हैं, किस नृपति के लाल। तो रामचंद्र ने कहा है हम अवध किशोर,
निश्चर हरी बैदेही इस ओर। भगवान ने कहा कि मेरी अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुदिना अभी तक पाई है। धनियों के है मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं बाणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती आसाएं अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में सभी स्वार्थी हैं, ना कोई किसी की सुनता है। अब हनुमान जी ने अपने स्वामी को पहचान लिया तो कहने लगे, हनुमान जी कैसे शरणागत होते हैं, कहते हैं बिल्कुल चरणों में गिर जाते हैं इस तरीके से। महाराज हम बानर हैं, महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहाँ पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जो सिया ने सिया हरे, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, चलते पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पुल लगा देंगे, सीता का पता लगाने में संपूर्ण शक्ति लगा देंगे, दुष्टों का नाश कराने में। हनुमान जी ले जाते हैं, सुग्रीव से मिताई होती है। जैसे हमारे पूज्य स्वामी हनुमान जी बनकर भगवान को हम लोगों से मिलाने के लिए अब मित्रता होती है। और सुग्रीव कहता है, कुछ देर पहले मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो यह नजारा देखा था। रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला वर्षाते जाते थे, उस ओर मेरी की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह करुण दृश्य वह नजारा विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहाँ प्रभु। तो रामचंद्र ने कहा, कौन से भूषण है? लाओ कुंडल लगा है। सुग्रीव तो कहते, हाँ यही वह कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को जाता, यह कोट अलग ही रहता था। और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम भी आओ, देखो क्या सीता का कुंडल है। लक्ष्मण कहते हैं, मैंने तो चरण हारे हैं, देखे माता के काल नहीं, मैं तो विष्णु का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। परनाथ सब में अच्छा है, तीर कमानों में जल्दी हुए दिन होगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल बाली बैदेही का इस भाग भयंकर करने वाले, और सावधान होकर सुनना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना प्राणों पर। भगवान सुग्रीव बैठे, भगवान ने कहा कि प्रश्न किया कि तुम इस तरह क्यों रहती हो यहाँ पर वनवास में। तो संक्षिप्त में सुग्रीव बताता है कि हम बाली के कारण हम दोनों भाई हैं, लेकिन वो बड़ा प्रतापी भी है और हमको बोले एक तक्षक का जो बाण है, तक्षक के पेड़ों को जो नष्ट कर देगा वह विजय बाली पर पाएगा। तो भगवान कहते हैं, और नहीं सुन सकता मैं, अब मृत्यु बोलती है, मालूम इसे मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। बहुत स्वर्ण पी चुके अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, यह राजपाट सुग्रीव को हम संध्या तक दिलवाएंगे। गया सुग्रीव ने आवाज लगाई, बारी निकलता है, तारा पैर पकड़ लेती है, कहती है, इस समय रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत भड़कता है, मैं नहीं जानती क्या कारण, मेरा दाया अंग भड़कता है। तो भाई कह रहा है, एक सुग्रीव 100 सुग्रीव हूं, मैं उसको मार के आऊंगा। तो दोनों की लड़ाई होती है, सुग्रीव को बहुत मौके पड़ते हैं। सुग्रीव जैसे ही प्राण बचा के भगवान की शरण में आता है, कहता है, हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया है, काल समान भाई मुझको
बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। भगवान ने कहा कि तुम दोनों एक रूप के हो, इसलिए मैं थोड़ा भ्रम में पड़ जाता था और मैं ये भी सोचता था कि दो भाई हैं, पैर आपस में लड़के तो पैर निकल जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा हार पहन जाओ, तो उसको भी हार का पहचान रहे और मुझे भी ध्यान रहे। अब फिर लड़ाई होती है और फिर वो चुगली को पटक देगा और प्राण खींचने वाला होता है, तब तक भगवान मानस को मारते हैं। अब बारी कर जाता है, कहता है दगा दगा धोखा धोखा, किसका तीर करारा है, इन पैरों के पीछे छुपकर किसने मुझे मारा है। भगवान सामने चले जाते हैं, कहते हैं छतरी का धन्ना उठता निस्सार का उनके लिए नहीं, खल दल जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। भाई कहता है तुम्ही हो राम, बरसों से सुनता रहा मैं ही तुम्हारा नाम, होकर सुगंध के संरक्षक क्या तुमने मुझे मारा है, इन बाणों के पीछे छुपकर क्या बार तुम्हें मारा है। तो भगवान ने कहा कि अब सुग्रीव बड़ा मार्मिक प्रश्न करता है कि सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, यह कैसा कैसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर में वध करने का क्या कारण है। भगवान कहते हैं छोटे भाई या सुख की नारी जो इन्हें दृष्टि देखता है वह बल के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इसलिए हमें बाण मार तुझको समाप्त करना है। तो भाई कहता है जजी मुझे यह बात, संभाला है इसलिए यह भी हो जाएगा। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं दोनों, समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही संपूर्ण। तो इस तरीके से भगवान ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। अब बाली पुनः कहता है यदि प्रभु तुम मुझसे पहले मिलते तो मैं यह बतला देगा, पीछे तुमसे बातें होती सीता से प्रथम मिला देगा। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास का धावा है। अच्छा वो बीती बीत गई, अब बगने से क्या होता है, अब तो सुग्रीव का भाव जगा, यह बाल सदा को सोता है। तो भगवान कहते थे अब तक न जानते थे तुझको, तू इतना है, तू ऐसा है, अब बातें हो जाने में समझे हैं तुझको कैसा है। अच्छा वरदान वाल मांग वाली, मैं तुझको क्या वर दूं, यदि मरना नहीं चाहता है तो तुझे अभी जिंदा कर दूं। तो बाली कहता है हरचंद्र ध्यान में लग आता है, लेकिन मरने से पहले राम न मुख में कहे आता है। अब राम सामने है मेरे, तो कैसे मैं जीवन लूं। और कहता है कि जब साक्षात मेरे सामने भगवान है तो मैं कैसे जीवन ले लूं। और अंगद को ला करके वह भगवान के चरणों में सौंप देता है और बाली अपने प्राणों को त्याग देता। अरे नहीं, वो असल में इधर से फोटो ले रहा था इसके लिए। जूता पहन ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
हाँ उधर पकड़ लेने से पानी का है देखो ऐसे पिलाते हैं। तो हम भी 2 ग्लास ले लें। ऐसा लिया ऐसे कोई सहारा ले लें आप और पी जाएं। देखिए ऐसे और ऐसे 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास माने 600-700 ग्राम पानी पी जाएंगे। फिर पी करके और फिर उसके बाद जो है एक सरकार एक बार बताए थे हमको अनुभव में, हमने वो रामदेव वाली क्रिया है ये। अरे तो नहीं तो वो कहने लगे कहें रामदेव वो आए पोंगा आए तो फिर कहें देख ऐसा किया कर, तो वो क्रिया बताए करीब साल भर हो गया होगा। तो ऐसे किया नाक, ऐसे पूरी नाक देखिए बंद कर दी और लोग नाक नहीं बंद करते जी वो लोग नाक नहीं करते हैं। पर जो लाभ घंटों करने पे नहीं होगा, इसमें केवल 5। अच्छा सरकार बताए वो पोंगा है, हमका मान लो वो पोंगा ही आए तो कहाँ सही है, फिर थोड़ी देर करेगा फिर खुद ही जो है ऐसे करके हम थोड़ी देर करके दिखा किए पकड़ ली हमारी नाक और क्या कर छोड़ना श्वास पहले, तो श्वास पहले छोड़ के करने लगे तो बड़ा हल्कापन स्वप्न ही में आ गया, स्वप्न में ही हल्कापन आया, बिल्कुल सिर ठंडा ठंडा लगने लगा। फिर उसके बाद यहाँ हजारों लोगों को बताई ये क्रिया। शाम को जा रहे हैं, नाक पकड़ लिया कौन? बोली हम उस तरफ से आ रहे थे, आप इस तरफ से जा रहे थे घाटी में। हाँ हाँ आप ऐसे पकड़ लिए, हम कहीं पता अच्छा 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 आपने बोला तो श्वास छोड़ के घर जाओ। श्वास पहले बंद नहीं हो जाएगी क्या? क्या? श्वास प्रेशर से निकलेगी। पूरी बंद कर दी मुंह से हाँ, मुंह अरे नहीं करना हमारा ये पोंगा है। देखिए 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 ये थोड़ी सी जगह बाकी रहती है नासिका छिद्र में। हाँ आप थोड़ा करके देखिए पहले थोड़ी बंद करिए आप, हाँ छोड़ना है हाँ प्राण तो इस एकदम से ठंडा हो जाएगा महाराज जी। हाँ। और जितने रोग हैं तो सरकार बोले रामदेव पोंगा है, तो कहाँ पोंगा की बात है, हम बता रहे हैं। देख ये कुछ और बीच में बात आई कहने लगी, तो फिर हमने कहा किया क्या हमने, ये है कैसे, ये 1-2 साल हो गए या 1.5 साल हुआ होगा, 1 साल ही भर हुआ। तो फिर वो ऐसे पकड़े ना, तो फिर ये वाली क्रिया जो है फिर उसको फिर दूसरा रूप इसका अपने से किए, एक ये इसमें फेफड़े बड़े मजबूत हो जाते हैं। ये फेफड़े जो हैं वो एक है ना, सबसे पहले अच्छा ये कहीं अभी विश्व में नहीं है प्रचलित, ये तो सरकार बताए, विश्व में अभी ये कहीं इसका प्रचार प्रसार नहीं। और जो क्रिया कपाल भाती कर घंटों करोगे तो लाभ नहीं होगा, इसको केवल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कर लो, 15 मिनट में पूरे दिन भर का व्यायाम हो जाए। भस्त्रिका में भी वो नाक को नहीं भस्त्रिका में लेना छोड़ना है महाराज, उसमें क्या है जल्दी 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 भट्टी जैसे, तो उसी क्रिया को ऐसे करके किया जाए तो और जल्दी लाभ होगा। ये भस्त्रिका करना ही है तो ये वाली क्रिया से, तो कहने लगी ये अमृत क्रिया कर, अमृत क्रिया कैसे है, तो कहने लगे ऐसे बक कर, वो पूरा फन किए खुद किए और कहें देख वो एक हाथ से इधर पकड़ लिए, फिर उसके बाद ठंडी हो गई खोपड़ी, तो फिर सुबह उठ के किए। फिर एक बार कहें कि देखिए एक्यूप्रेशर वगैरह में कोनो तत्व नहीं है, ये तो अभी 28 दिसंबर की बात, तो कहने लगे देखो हाँ ले लीजिए ले लीजिए दवा लेना आधे घंटे दवा में ले लेंगे ना, भोजन तैयार ही है, दवा ले लें। तो एक काम रोज आपने लिया था जामुन और वो, तो हल्कापन आया, अगर जांच भी लेते अगर पुजारी के पास वो होगी वो जांचने का यंत्र,
पर कछु रगड़ दिए होंगे। चलो केला ले लिए, केला ले लिए तो ठीक है। वो एकदम आंखें नहीं खुल रही थी। ये उसके बाद हम क्या करते हैं, पी करके घूमने जाते हैं महाराज जी, कोई टॉफी ऑफी नहीं खाते हैं कि उसमें मखाना जरूर डाल देते हैं, और फिर घूमने जाते हैं तो कम से कम निकल जाती है, तो जानते हैं 5, 6, 7, 8 और ऐसे नहीं घूमते प्लेन में, जहाँ से गाड़ी गई थी वो गाड़ी वाड़ी वहाँ नहीं जाती, जंगल में वो गाड़ियों गाड़ी- मोटरसाइकिलों का काम नहीं, टापू चढ़ जाते हैं खूब बड़े बड़े, फिर उतराते हैं चढ़ाते हैं। एकदम नो। हाँ। इधर कहीं हो। अच्छा पहले यहाँ वहीं से वो पूरे आगे उधर खाई नहीं, वो तो खाई में उतर जाते हैं, उस तरफ चढ़ा के आते हैं ऐसे हाँ। 6-7 किलोमीटर रोज घूम के जाते हैं। वो पूरा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जंगल है, नाले वाले नाले उतर गए, फिर नाला चढ़ गए, रास्ता नहीं है, बिना रास्ता के जाते हैं। नहीं इसको पी के माने घटती भी है शक्कर, उसके बाद फिर चढ़ाई उतार करते हैं और फिर लौटते हैं, तो फिर लौट के और फिर कुछ भोजन जो है करीब 7:30-8 बजे के बीच में ले लेते हैं। तो आज तो नहीं लिया, आज तो सेवई का रसम का आज अच्छा बदल ले आ रहा है, बहुत समय से छान घोट रहे हैं, तो आज इससे कैलोरी से बर्न बर्न हो। काफी उतार रहा था। अच्छा तिवारी भी कर रहे, इन्होंने कल्प किया भी खजूर का, तो 7 खजूर दिन का जैसे केवल खजूर में रहे जी, तो कितना 7 दिन और कुछ नहीं। और 2 दिन दाल के पानी, फिर कल से हाँ हाँ जी। वो पहले क्या किया महाराज जी, खजूर को 4 गुना पानी में डाल के उबाल दिया, जब चौथाई पानी जल गया तो वो रखा हुआ है, अब उसको ये 300 से 400 ग्राम पीते रहते थे वो पानी, जब खत्म हो गया फिर बन गया। तो ऐसे इनकी शरीर के अंदर यहाँ पपोड़े यहाँ पर ये बड़े बड़े निकले थे इनके, ये आँख के नीचे पूरे खत्म हो गए, मतलब निरोग हो गए। अच्छा ये जो बड़े बड़े मस्सा टाइप दिख रहा है, मस्से नहीं है, ये रोग था इनका। तो हमने कहा यार तुम्हारे अंदर, एक दिन बोले कि नाक लाल हो जाती है, हमने कहा तुम्हारा हार्ट कमजोर है, फिर हार्ट वाला पॉइंट दबाए थे, किडनी के हार्ट का, तो हार्ट वाला पॉइंट दबाए तो उनका कमजोर निकला। फिर हम कहा यार तुम घूमने जाते हो तो लगता है कुछ तुम्हारे इलाके है, दाहिनी तरफ की छाती में हमारे साथ घूमता था तो आभास होता था कि दाहिनी तरफ जब चढ़ते थे इनको नहीं पता लगता था, और हमको आभास होता था कि यहाँ पर कुछ इसको वो हो रही है। हम कहा देखो तुमको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, स्वामी जी हमें तो नहीं समझ आ रहा। अब लोगों की संवेदनाएं मर जाती हैं, और यहाँ श्वास के प्रति और इसके प्रति लगातार लगा रहने के कारण संवेदनाएं एकदम हमेशा जागृत रखती। तो वो हमने कहा कि तुम्हारा आ रहा है, हमने कहा अच्छा। फिर एक दिन ये जब ये बताया कि इनको फिर खजूर कल्प कराए। अच्छा वो उसमें आ रहा था कि खजूर कल्प इनके लिए गुणकारी है। अच्छा इन्होंने किया, चेहरा चमक गया। फिर वो डॉक्टर मिथिलेश, तो उसका चेहरा इतना खराब था बीच में, हम करे लोफड़ तुझे बचना है कि करना है नालायक, तो या फिर इधर आना जाना बंद कर दे। अरे कहने लगे आदेश करिए, बड़े उससे मैंने कहा अच्छा। तो फिर सेव का पल्प गूदा बना के और पीना चालू कर। फिर यही पिलवा दिए थे जाते जाते। फिर दूसरे दिन आए, उसका चेहरा ही बदल गया। कल या परसों कब आया था? अच्छा चेहरा बदल गया महाराज बिल्कुल। इतना कहने लगा कि माया घुटने मेरे दर्द नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उसके घुटने बहुत दर्द करते थे। कहीं ये तो गोलियां एलोपैथी की दवा वो तो पूरी खा के देख चुका था। तो हमने कहा कहीं कितने दिन आदेश होता है? तो हमने कहा 7 दिन कर ले। फिर हमने कहा करना तो तुझे 21 दिन चाहिए। फिर वो इनसे परामर्श करने गया कि आपने खजूर कल्प कैसे किया। तो फिर कहने लगा कि 7 दिन का पूरा हो जाएगा फिर आपसे आगे का आदेश लूंगा। हम कहा ठीक है कर ले दूर। कई डॉक्टरों को जो है जबलपुर मेडिकल कॉलेज पढ़े। अरे गुंडा रहा है ये। दवा ले टाइम हो जाए, दवा ले लीजिए। हाँ आधा घंटे में फिर वो हो जाए तो ले लीजिए। फिर वो बबलू भी आ गया, कुछ कार्यक्रम दिखाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर भोजन हो जाए तो अब भोजन हो जाने दे। दवा खाने ये के देखिए बाद महाराज जी, ये बबलू नहीं अब कार्यक्रम में नहीं होगा। अब हम पब्लिक से हमारी बात हो गई है, आश्रम में हो भैया। अरे तो हम लोगों के देख अरे देखो 1 घंटा होगा केवल।
तू बता रहा है तेरे कौन ये पहले टकराव की स्थिति बन रही। नहीं, आज कोई टकराव की स्थिति, आज तो महाराज जी आपकी आज कोई टकराव की स्थिति नहीं। ये तो कल महाराज जी को खुद ही रुकना था, ये तो लोग बीच में हमारे पास दार भात में मुसर चंदार बन रहे हैं। महाराज जी खुद ही रुकने के पक्ष में थे। अच्छा, हमने कहा अगर महाराज जी कहते भाई चलना तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने कहा महाराज जी का निर्णय सर्वोपरि है, हमारी किसी तरह की वो नहीं है, तो महाराज जी स्वयं अच्छा लगता है। नहीं अच्छा, हम लोग बहुत अच्छा लगा और बढ़िया रहा। वो तो ऐसे कह रहे थे फिर पुजारी बाबा जी हमारी चल रही थी, लेकिन महाराज जी को अच्छा लगा। हम लोग सब बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। नहीं अच्छा लगा तो बताया कार्यक्रम। अच्छा, वो एक चीज और है महाराज, वो आप अगर जैसे मान लीजिए उधर रहते रहते होम सिकनेस हो जाती है, ये बात यहाँ सही है। आकाश अलग है, तो आप 4 महीना 6 महीने में आप गुप्त रूप में आइए, अपना ऊपर आ गए और इधर ही से फिर थोड़ा इधर खुले में भी घूमेंगे तो आपको आप घूमने जैसा सब छतें हैं, छतों में घूमिए। साल में कोई प्रोग्राम, अरे साल में ये प्रोग्राम अलग चीज है, प्रोग्राम अलग चीज है। वो तो होता है 22 दिसंबर को, तो अगर आना हो तो ऐसे रुके कि महाराज जी तो शायद हम लोग ना आ पाएंगे। तो 22 दिसंबर को इस बार जैसे आ गए फ्री रखेंगे तो हो सकता है हम फ्री आना जाना। देखो ऐसे नहीं, देखो जब भी महाराज जी को लगे कि कुछ थोड़ा वो हो रहा है, एक्सर्शन हो रहा है, वो हो रहा है, तो तत्काल जो है फोन कर दो तो तत्काल चले आओ। उधर से फोन करोगे आजकल बीच में 3-4 घंटे का अंतर देखो, होना बहुत आवश्यक, तो 3-4 होम सिकनेस हो जाती है कहीं पर भी रहते रहते। तो ऐसा है कि ये कोई कार्यक्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये तो कार्यक्रम बने बनाए हैं, बबलू जी हमारे हैं और लोग हमारे हैं, सब कार्यक्रम इधर के हैं, कोई यहाँ कार्यक्रम बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम वाली तो बात खत्म। अभी भी कोई प्रोग्राम था, अपना आश्रम है, अभी प्रोग्राम बनाइए। कौन सा हमने प्रोग्राम बनाया? इनको बोले बबलू, हाँ ऐसे ये ला सकते आप, तो उनकी तो अपना आश्रम है। हाँ, नहीं, इसमें तो हम लोग कभी आ जा सकते। इसका कार्यक्रम कभी करवाना चाहते हो बताओ ना। ये तो वहाँ आएंगे नहीं, यहाँ तो तो करे हम लोगों को भाड़ा चाहिए ना। होगी बात महाराज जी, शिवरात्रि में आएंगे। शिवरात्रि के लिए हो गई जी। अभी हम तिवारी जी बैठे थे शिवरात्रि में, ठीक है हो जाएगा। शिवरात्रि को कार्यक्रम। अच्छा जी, महाराज की सानिध्य। हाँ महाराज जी भी बैठे तब अच्छा लगा। महाराज जी के ही सानिध्य में। हाँ, जी बरामदे में महाराज जी बैठे हैं। गए हैं आप कई बार, लेकिन तो कला से अपरिचित नहीं था। कला का परेश तिवारी ना, हाँ वो लोग तो आते हैं। वैसे ही हम लोग स्वामी जी के साथ भी हम लोग आए हैं आश्रम में, रात्रि विश्राम कई बार आए गए जी। हैं। हमारे साथ ही तो ये शुरुआत में गया है। अच्छा अब कला वाला नहीं। अब कला वाला इसलिए नहीं दिखाया, आपका जो है थोड़ा अब इधर पर कभी आए तो हमने कहा शुरुआत हो, ऐसे आपको बता देते तो कहते हाँ 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 वो अच्छा है, बढ़िया है। तो थोड़ा थोड़ा करके मामला रहा आता, तो अब हमने कहा कि वो थोड़ा जो है देख लिए ना तो अब वो आप वो नहीं कहेंगे कि हाँ हाँ वो अच्छा है, थोड़ा तो थोड़े में वो थोड़ा निपट जाएगा। महाराज जी जब रात शाम को हम कलाकार को छोड़ने जाना था, तो इन लोग आपके जो भगत थे तो हमने कहा जा रहे थे, ये लोग कह रहे बा हम लोगों को रोक रहे तो आप भी रोको। मैंने कहा भैया इन लोगों को छोड़ना पड़ता है, दिव्यांग लोग हैं। हाँ अलग अलग गांव के हैं। तो कहने लगे देखो आपने रासलीला दिखाई, आपने रामलीला दिखाई, बोली अब महाभारत भी दिखाओ। तो मैंने कहा देखो महाभारत वो नहीं रहा। हमने कहा महाराज जी को यहाँ के महात्मा रोक रहे हैं और आप लोग ले जा रहे हैं, तो यही तो महाभारत 2 घंटे में चल रहा है। अब कौन सा महाभारत रहेगा? हमने कहा भगवान और भक्त की लड़ाई में भक्त ही जीतेंगे हम लोग, ये पक्का है। भाई लोगों का बड़ा वो था असल में। तो ये कल फोन जब किए तो हमने कहा बबलू हम संकोच में, भाई हम तो भी नहीं कुछ कह सकते, लेकिन नहीं आदेश करिए। भाई ऐसा है तुम अब रात की 10-11 बजे आए हो, थके मांदे हो और पूरा कुंभ मेले में कार्यक्रम, अब हमारी हिम्मत नहीं है बात करने की। नहीं आदेश करिए। तो हमने कहा कि फिर वो लभेटा के महाराज श्री आए हुए हैं, कहें फिर कुछ कुछ अगर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की हिम्मत। हमने कहा तुम तो मान लो आई जाओगी और तुम्हारी वो दिव्यांग मंडली। तो
कहने लगे कि पता लगाते हैं कहीं 2-4 तो मिल ही जाएंगे। फिर उन्होंने पूरे 10 आदमी ले आए, 11 इनके समेत 11। नहीं, इनको थोड़ी माना जाएगा। कन्हैया तेरी है। हम तो कोई गिनती में नहीं। इनकी गिनती इसलिए नहीं रहेगी, वो इनके साथ ये तो लाने वाले हैं और संचालक सब कुछ, समन्वयक सब कुछ है। सब कुछ आप ही। नहीं हाँ, महाराज जी को लग रही चला दे मूर्ख। काफी लोग बैठे। वो भी महाराज जी वो बांसुरी बजा रहा था, बड़ा उत्सुक। हम अभी आए बहुत जल्दी, हम लोग हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो कह रहा था महाराज जी यहाँ से निकलेंगे, हाँ तुम माला लिए, कहने लगे रुक जाएंगे। हम कहा उनको क्या पता कि तुम माला लिए हो, क्या है? कहने लगे तो आप साफ रहोगे। तो मैंने कहा भैया हम साथ थोड़ी रहेंगे। तो कह रहे हमारी माला ले जाओ, तो आप उनको वो बांसुरी बजा रहा था। आपके प्रति अनुराग प्रेम उसका ऐसा जुड़ा। तो गोली ले ली। हाँ जरूर जरूर, आधा घंटा 12 घंटे के बाद ठीक है, 5 मिनट के बाद फिर उसके बाद आराम करिए थोड़ा, फिर राजू का इनका बबलू का कार्यक्रम हो जाए, नीचे बैठ के देखिए। और अरे बबलू परेशान नहीं यार, तुम परेशान हो, बहुत दलिद्र। अच्छा से 2 बजे 3 बजा दी। अरे वो तो कल वो बड़ा कार्यक्रम था ना, वहाँ गए वो अलग नृत्य वाला नहीं है आज नृत्य नहीं है, वो एकल कार्यक्रम। हाँ तो वो तो क्या ठीक है। अरे तो अब तुम कहियो वही पर घुमा के कहियो। थोड़ा समय बैठे, 5 मिनट बाद 5 मिनट बैठ लेंगे। नहीं अभी तो 5 मिनट। ये आपका प्रेम है, हम लोग बहुत अच्छा लगा। हम लोगों से गलती होती रहती, छोटे मोटे हैं, लेकिन आप उसको लेना नहीं। ना हमारी गलती ना तुम्हारी गलती, वो तो व्यवहारिक रूप से बोलते रहते। ये बताओ कल जो हुआ तो हम लोग तो 4 महाराज जी ठंडा ठंडा लगता है। अच्छा वो वाला गांजा पीने से सिर में भारीपन आएगा, नशा चढ़ेगा, और इसको पीने से तो महाराज जी कभी उसको भी लेके देखिए। नहीं हंसी नहीं, तो राजू जो है वो कभी उसने नशा पत्ती नहीं की। कहाँ है ये राजू? तो ना इनके बाप ने लिया, ने लिया। कैसा लग रहा था बेटा जी? सिर कैसा लग रहा था? अब आपने दिया, पहले खुद पिए, होता है कि धुआं निकलता है, धुआं निकालते गांजा नहीं है महाराज जी, आपको उसका पौधा दिखा, फूल है, फूल है। फूल है। अच्छा उसको रामभद्र ने बताया, गोरखपुर उसका वर्णन पढ़े तो उसको केवल सुखा के ऐसे डाल दिया जाता है, तो उसको फिर ऐसे रख के और ऐसे। हमने कभी कोई नशा पत्ती नहीं की, अभी भी नहीं करते हैं, आप लोग जानते हैं। यहाँ तक कि लौंग इलायची कोई नशा नहीं रखते हैं। यहाँ पर सभी नशा वालों पर इतना कंट्रोल रखते हैं कि यहाँ पर बड़ा भंडारा होगा, किसी को कोई गुटखा जर्दा इसके लिए तरस गए, यहाँ पर किसी तरह की आप देखेंगे कहीं कोई आपको जर्दा वर्दा की वो नहीं मिलेगी। तो ये लम्हेटा वाले कुछ तिवारी लोग थे, ये कछु तो हमने कहा कि अगर कोई दिख गया तो खैर नहीं है। खाते थे। अच्छा जो छोड़ना चाहते हैं उनकी सरलता है, अरहर की पत्ती 5 पत्ती अरहर की और 7 या 9 पत्ती तुलसी की मिला के चबा लीजिए। जब जब तम्बाकू खाने की इच्छा हो तम्बाकू खाने छूट। अरहर की पत्ती और इसकी, और जिनको दारू छोड़ाना हो धर्मेंद्र, उसकी भी एक हमारे यहाँ जड़ी बूटी है। दहीमन का पेड़ एक होता है, उसके पत्तों का चूर्ण भी मिल जाएगा। पेड़ भी तुमने नहीं देखे हो तो देखा है। हाँ तो उसके कई दरुहा लोग, उनकी स्त्रियां आके कहने लगी कि बड़ी समस्या। हमने कहा क्या है? कोई समस्या हो तो पैर का अंगूठा चूस। कहने लगे हमें नहीं है। किसको है? क्या साफ साफ क्यों नहीं बोलती हरामजादी? अरे मैंने कुछ थोड़ा मुंह से निकल जाता है। तो वो बताए कि पति दारू पीते हैं। ठीक है बेटा, उसको तुम चाय में और दाल में और सब्जी में थोड़ा थोड़ा